कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसका रिवेंज लेने के लिए केएफसी के रेस्टोरेंट को पहले कश्मीर में जलाया गया, तोड़ फोड़ किया गया, आप कराची में उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी जलाकर कश्मीर का बदला या फिर उसका फ़लस्तीन का बदला हम पूरा कर रहे हैं। देखें, फ़लस्तीन के लिए अगर हमने करना है ना तो हम सब मिल के करें तब होना है। एक मुसलमान को उठने से कोई फ़ायदा नहीं। वो केएफसी की जो वो है वो हमारे मुल्क में है, वो हम अपने मुल्क का नुकसान करेंगे, अपने उनका करेंगे जो भाई हैं मुसलमान भाई, ना कि उनको क्या फ़र्क पड़ना है। हाँ, उसकी प्रोडक्ट जो इनकी हैं, जो बोतलें हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं, इनको बाइकाट करें, इनको बैन लगाएं। बाकी तो और कुछ नहीं फ़ायदा कि जी वो जला दिया। अब आपने लिया हुआ फ्रेंचाइज, आपको क्या पता कि वहाँ अब ये हुआ है और आपकी फ्रेंचाइज जला दी, आप तो तबाह बर्बाद हो गए ना। बिल्कुल सही या तो शुरू में ही ना आपको करने देते। सही बात है। तो मतलब इसका हल ये है कि जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका भी बाइकआउट किया जाए, जलाया ना जाए। बिल्कुल, आप बताएं, आप बेहतर नहीं होना चाहिए ये जो प्रोडक्ट हैं जो सर, ये अगर हम उनकी प्रोडक्ट की बाइकआउट करते तो हमारे पास अपने कौन से प्रोडक्ट है जो उनके बदले यूज सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर लब्बैक करेंगे, अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। तो सर सबसे पहले तो हमें आपसे ही शुरू करना पड़ेगा। मोबाइल रखा हुआ आपने? जी मैंने रखा हुआ है। मोबाइल के अंदर आपने व्हाट्सएप यूज करते हैं? जी मैं करता हूँ। व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको यूज नहीं करना पड़ेगा, वो भी यहूदियों का। फेसबुक यहूदियों का। उसके बाद ये यूट्यूब जो है को बाइकाट करें, तो करेंगे आप? मैं करूंगा। व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे? नहीं चलाऊंगा। मोबाइल फोन भी सबसे पहले जो इजाद थी वो भी यहूदियों की थी, उसको भी तो आप मुझे ये बताएं कि मोबाइल जो था वो अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कॉल करनी और सुननी कि रसूल अल्लाह की खातिर जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। तो अब मुसलमानों के, स्पेशली हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के मोमिनों के अंदर एक नई वबा आई है। उसमें उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि गजा के लोगों के लिए हर चीज कुर्बान, लेकिन मेरी नहीं तेरी। ऐसी नई एपिसोड बांग्लादेश में हमें नजर आई कि वहां पे लोगों ने एकदम से केएफसी और डोमिनो और इवन बाटा को भी रगड़ दिया। ये बिफरे हुए बांग्लादेश के नौजवान, बहुत खुश शक्ल पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं जो केएफसी के अंदर घुस गए और इन्होंने वहां से चीजें निकाल, यानी केएफसी का बेड़ा गर्क कर दिया। और सिर्फ केएफसी का ही नहीं किया, साथ की और बिल्डिंगों का भी नुकसान किया। मैं ख्याल डोमिनोज को भी रगड़ दिया। और करने की वजह क्या है कि केएफसी, डोमिनोज ये इसराइली एजेंट हैं या इसराइलियों की कंपनियां हैं, इसलिए हमने इनको उड़ा देना। जैसे कि आप लोगों को पता है मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, ये सारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, ये इनकी जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोकल लोगों ने खरीदा होता। तो बहरहाल ये अंदर से भी देखें कि अंदर क्या किया इन्होंने, जंगलियों ने। ये पहले तो चले गए होंगे कि इन्होंने कहा होगा यार कोई बर्गर हमें मुफ्त में हम पाड़ पुड़ लें। जरा इनके ये देखें, ये सारे कौन है? ये इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनमें सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी और स्कूलों, ये देखें, ये तो ये भी जहाद ने, तौबा तौबा तौबा। 7 अप्रैल को हुआ ये, और ये सारे हक के फ़लस्तीनियों के लिए अपने ही लोगों के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी धज्जियां। आपने पाकिस्तानियों के मुंह से कभी ना कभी ये सुना होगा कि भारत पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसे रोक देता है। उसका कारण सिर्फ भारत होता है, क्योंकि भारत यहाँ पे दहशतगर्दी करवाता है, भारत यहाँ पे आतंकवाद मचाता है। पर आप ये जो खबर देखने वाले हो, ये जो आप देख रहे हो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट, केएफसी हो या मैकडॉनल्ड्स हो, जो कि कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल वाले यहां पर आकर खोल रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, पाकिस्तानी ऑनर है और उसका मालिक तो मतलब पाकिस्तानी है, और वो जो कमा रहे हैं, वो जो दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में ही रहने वाला है। फिर भी पाकिस्तानी इतने ज्यादा हाइपर होकर सारी, और बांग्लादेश में तक के, ये इतनी रेडिकल सोच रखने वाले ये कि ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं और उसके बाद इतना आतंक मचा रहे हैं कि फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और वही दूसरी तरफ ये इतने जाहिल है कि अपने लोग भूखे मर रहे हैं, रस्तों पे उतर आए, 16-16 घंटे काम करके पूरा घर बार, यार 10-10 साल 8-8 साल के बच्चे रोडों पे निकल के काम करने पे मजबूर हो चुके हैं, उनका देखना नहीं है। और ये भारत के मुसलमान, कश्मीर, गजा, यहां वहां सब तरफ ध्यान है सिवाय अपने देश के। आइए पाकिस्तानी किस तरीके से अपनी जाहिलियत का सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं। टेलीफोन होते थे, उस पर यही होता था, क्या काम नहीं होते थे दुनिया के। उससे पहले क्या था, वो जाता था तार, कहते जो उर्दू में तार जाती थी, तो होते नहीं थे काम, लेट होते थे, सब होते। तो हम वहीं पत्थरों की दुनिया में वापस चले जाएंगे फिर? पत्थरों की दुनिया में क्यों चले जाएंगे, पत्थर थोड़ी हैं ये।
ये तो इंटरनेट इंटरनेट यूज करते हैं इंटरनेट यूज कर, हर चीज करता हूँ इस वक्त के हिसाब से। सर? इंटरनेट भी तो आप देखें, चैट जीपीटी, इंटरनेट, हर चीज यहूदियों की बनाई हुई है। हम बाइकआउट करेंगे तो कहाँ तक बाइकआउट सर करते बात जाएंगे? हो रही थी KFC की, आप ले गए यहूदियों के वहां तक। नहीं नहीं नहीं, फिर तो मैं हमारे बात नहीं नहीं मुसलमान नहीं लोग नहीं सुने, नहीं नहीं मेरी हमारे बात सुने, मुसलमान लोग मेरी वहाँ बात पे सुने, रोटी कमा रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने कहा कि बात KFC की हो रही थी, आप बात कहाँ ले गए? बात KFC की जब आप तोड़ेंगे तो वो भी मेरे मुल्क का प्रोडक्ट मैंने है, क्या कहा? मेरे बंदे का ही है। अब देखें, बाइकआउट हम कर ही नहीं सकते, उनका बाइकआउट कैसे करेंगे? बाइकआउट करके उनका बदला निकाल सकते हैं? आज मुसलमान देखे दुनिया में अनपढ़, हम क्या किरदार अदा करें दुनिया में, क्या चीज दे रहे हैं? हम लोगों को तो मौका चाहिए, हम तो तबाह बर्बादी पे अपने ही मुसलमान भाई को मारते हैं। मैंने अभी आपको अर्ज किया कि वो KFC हमारे मुल्क में है, या तो पहले ही अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं उनकी प्रोडक्ट शुरू में वो करें, उसको यूज ही ना करें, हाँ। अपनी कोई बनाए। हाँ यही तो सर, बोला हम आपको। कॉपी करने में, हम कौम एज अ कौम, मैं भी मास्टर है, पाकिस्तानी हूँ, मास्टर है। मास्टर है, मास्टर। कॉपी करते। अपनी क्या प्रोडक्ट हमने इजाद की है? दुनिया को क्या दिया हमने? यहूदियों के कहते हैं दुनिया में यहूदी आज दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं? वो दुनिया को दे रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज़ें अपनानी थी हमने, वो उन्होंने अपना लिया। अफगानिस्तान के तालिबान के लीडर से कहता हूं कि भाई दो बगराम एयरबेस अमेरिका को दो, डील करो अमेरिका के साथ, बैठो उनके साथ बात करो। ये जो कुत्ते हमारे साइड में बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, ये जो दोगलापन कर रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके मुंह पे चपेट मारो, बैठो अमेरिका के साथ, बैठो इजराइल के साथ, बैठो दुनिया के साथ, बैठो डील करो। इस कुत्ते के मुंह पे चपेट मार के इसको साइड पे कर दो। $2,000 लेके आ जाओ, पाकिस्तान में 2 करोड़ बन जाते, किसी को भी ठोक के चले जाओ। ये रियासत मदीना है, ये पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। कभी बाटा शूज में घुसकर लूट मार कर रहे हैं, कभी वहां पे पत्थर बरसा रहे हैं। भाई ये पत्थरबाजियां मेरे को लगता है इनके जो है वो खानदानी काम है। उन्होंने KFC को थोड़ा वहां पे पता नहीं क्या क्या किया, उसके बाद ये सिलसिला जो है पाकिस्तान पहुंच गया। देखिए ये मैंने बहुत पहले कहा है, ये दोनों एक ही गधे के 2 कान हैं। अब ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि KFC को पत्थर मारे जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है। बड़ी बात तो यह है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि लूट रहे हैं KFC को, एक तो पत्थर मार रहे हैं कि भाई इनका बायकॉट करो, इनका प्रोडक्ट मत खरीदो। अब जो लोग पत्थर मारने आए हैं वही KFC के अंदर से सामान लूट लूट के खा रहे, पी रहे, घर लेके भाग रहे हैं। भैया अगर आप इतने सच्चे और पक्के मुसलमान हैं तो फिर जला दें, घर को लेके क्यों भाग रहे हैं? खुद लूट के लेके जा रहे हो घर को, लेकिन बाकी लोगों को बोल रहे हो कि भैया पैसों से मत खरीदो। देखे ये चीज तो अलग है। अब हम आते हैं, बात करते हैं PSL की। PSL का सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो है वो इस टाइम KFC है। देखे पाकिस्तान के, अगर आपने देखा होगा इनके टी-शर्ट पर हमेशा जर्सी पर पेप्सी लिखा होता है। KFC, डोमिनोज, ओहो अच्छा एक और भी है कि बहादुराबाद में एक और वीडियो भी है। ये वीडियो देखें, मुश्ताइल नौजवान गयूर पाकिस्तानी मुसलमान निकल आए अपने गजा के भाइयों के साथ कौमी और मजहबी यकजहती का इजहार करते हुए। ये आप देख सकते हैं। ये कितने अच्छा, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क में जो इसका बड़ा गर्क हुआ है, इधर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी है भी नहीं। मैकडोनल्ड्स, KFC, मैंने अभी देख रहा था डोमिनोज को भी रगड़ दिया, डोमिनोज भी है वहां पे। बहुत कम गिनती की कुछ कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान में गलती की कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, और इसमें भी कोई खास नुकसान ये जो KFC के ओरिजिनल ओनर्स हैं, ये उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये नुकसान उन्हीं को पहुंच रहा है जो इसके ओनर्स हैं पाकिस्तान में जो या बांग्लादेश में जो उसके ओनर्स हैं। अच्छा जरा सुनते हैं ये क्या कह रहा है, ये कोई कमेंट्री भी साथ साथ कर रहा है, इसकी कमेंट्री भी सुनते हैं। फतेह हासिल हुई और पूरा बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये KFC का, अल्लाह के फजल करम से। अब इंशाल्लाह इसको दोबारा ऑन होने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतेह हासिल करी, फतेह दी हमारे को, ओ फतह दे दी। KFC की खिड़कियां तोड़ के अल्लाह ने इनको फतह दे दी। ओ ताड़ा अल्लाह गजा च किथे वे, और जहां पे फतह देनी उधर फतह देता नहीं, इधर बेचारे बेयारो मददगार खिड़कियां तोड़ दी KFC की, जिसके आगे कोई गार्ड नहीं। वहां पे अल्लाह ने, यार तुम्हारा अल्लाह भी गया ऐसा ही है। और जज्बात के अल्फाज हो गया, ओए आपस से अपना ही सिर पाड़न लगा सी। ओ छड़मी अलमारी आई उतो दिया बेगो हो गया जी। अल्लाह ने इधर भी अभी कामयाबी दे देनी थी। आशा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर वाफियत से कामयाब रहा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और नारा भी नहीं लाया किसी ने। फलस्तीन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ओ देखो थोड़ियों से वो क्या कह रहा है।
हम तो नाम के मुसलमान हैं, हम मुसलमान को मार रहे हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। अब इंडिया ने गाड़ी ईजाद की हुई है, गाड़ी अपनी बना रहा है, स्कूटर बना रहा है, बाइक बना रहा है, और सस्ती है और हमारे से अच्छी है। और यहाँ पे आप देखें हर चीज़ को आग लग गई है, हैं। अगर आप लेते थे उस टाइम 50,000 सैलरी तो बी हैप्पी, और अब आप लाखों रुपया भी कमाते हैं तो आप लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है घर में, जिनके बच्चे हैं, यालदारी है, पूरा ही नहीं पड़ता। वो कहता है ये चीज़ ले ये ना लूँ, ये ले। जो आदमी म्याना रवि से चल रहा है, अपनी तनख्वाहों में चला रहा है काम, रिश्वत नहीं खाता, वो आदमी परेशान है। पर वो अल्लाह उसका पूरा करता है, अल्लाह ने वादा किया पूरा करता है, यकीन कर। एक तरफ हम हैं जो अभी के आपने कहा कि घर में जो 50,000 लेके सैलरी लेके उसका गुजारा नहीं होता, दूसरी तरफ जूस हैं, यहूदी हैं, जिनके मुकाबले में हम खड़े हैं। 57 इस्लामी कंट्रीज, इस्लामी मुल्क है, सारे खड़े हैं। एक तरफ छोटा सा मुल्क यहूदियत, यहूदी हम पर भारी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ अता करूंगा, ख्वाह वो अच्छी हो या बुरी हो। हम तो मांग ही कुछ नहीं रहे उससे। यही तो बोल रहा हूँ, अभी आपको बताया है कि उन्होंने वो चीज़ अपना ली जो हमें अपनानी चाहिए। अल्लाह ताला तो सबके हैं, उसने ये थोड़ी कहा है कि मैं यहूदियों को नहीं दूंगा, उसको नहीं। देखें उसको दुनिया में कितना कुछ दे दिया, आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं। सर यही बात करके हम पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, दुनिया में उसी का ही है। देखें अब हम मदद नहीं कर पा रहे यहूदी का, हम मजलूम बन गए हुए हैं। हम कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को अल्लाह, तो हम इतने को आप कह लें कि जिसका कोई हद नहीं, इतने को नकारा हो चुके हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं या अल्लाह के फ़लस्तीन की मदद कर। फ़लस्तीन ये कहा अल्लाह ने। फ़लस्तीन मुझे बताएं किसके लिए लड़ रहा है? अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, मुसलमान मुल्क है ना। हाँ जी। उनकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। जब हम उनकी मदद नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ लड़ेंगे, तो वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे बंगाली करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पाकिस्तानी वो काम छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेशी मुसलमान सबकत ले जाएं और हमारे पाकिस्तानी मुसलमान वो काम ना करें? ये कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान में कराची में गयूर बावकार मोमनों ने KFC की ईंट से ईंट रगड़ दी। हेलो ये हैं जी हमारे पाकिस्तानी नौजवान मुश्तइल हो गए क्योंकि KFC के गहरे ताल्लुकात हैं, नजायज ताल्लुकात हैं इसराइल की स्टेट के साथ। अरे यार ये क्या लोग हैं। इस तरह की और वीडियोस भी हैं। एनीवे, तो इस तरह की काफी वीडियोस आई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका प्रॉब्लम क्या है जी, ये अपनी यकजहती दिखा रहे हैं गजा के लोगों के साथ जिनके ऊपर इसराइल बम गिरा रहा है। तो ये इतने जाहिल और डफर लोग हैं कि पहली बात, KFC, डोमिनोज, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका कोई एक ओनर नहीं होता। अगर आपने उसके अंदर शेयर्स खरीदे हैं तो आप भी उसके एक तरीके के इज्तमाई ओनर हैं, को ओनर हैं आप उसके परसेंटेज के हवाले से। ये तो इंटरनेशनल जो उनकी फ्रेंचाइज है ना, जो फिजिकल नुकसान जो आपको पहुंचाया जाता है, जो ये लोकल रेस्टोरेंट्स है, उसमें 100% उस वो फ्रेंचाइज होती है। ऑब्वियसली उसका एक तो जो KFC कॉर्पोरेशन है वो उसका एक पार्ट ओन करती है, बाकी का पार्ट जो ओन करती है वो वहां के लोकल ओनर्स ओन करते हैं। वो कौन है जी? वो आपकी तरह के मोमिनीन्स ही हैं, अब्दुल हैं ये, और हलाल चिकन या हलाल पिज्जा आपके लोगों को बेच रहे हैं। और ये इतने डफर लोग हैं, ये कोई मजदूर तबका या सो कॉल्ड, जिसको पहले कह देते थे यार ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनका काम है। नहीं, ये बीच में आपके ये स्कूलों कॉलेजों के बच्चे भी बीच के अंदर शामिल हो, और बाद उनकी शक्लें हैं। ये पाकिस्तानी हर वक्त बस यही फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक कोई भी शोषा निकले और हम वायरल हो जाए, फिर हम उस सोशल मीडिया के खबर पक्की है, झूठी है, कैसी है, सच है, क्या है, कुछ नहीं करना, बस निकल जाना है। ये किसी इंसान की जान लेने के लिए भी सोचते नहीं है, इतने जाहिल है। और इनका साथ देते हुए बांग्लादेशी भी सेम, क्योंकि इनसे ही निकले हुए हैं ना। अच्छा हुआ भैया कि भारत में वो चला कि भाई पाकिस्तान अलग बनाना है, और भारत ने भी बोला कि भैया कर लो। एक टाइम पे भारत मना कर रहा था, पर इस तरीके के जाहिल चुन चुन के जब लेके गए ना यार, कसम से बताओ, भारतीयों को खुश होना चाहिए। जो भारतीय कहते हैं ना कि अखंड भारत, नहीं भैया नहीं चाहिए। इन जैसों को ऐड करके ना अपने देश में मिलाकर ये हमारा ही देश का नाम खराब करेंगे। पूरी दुनिया में पहले इन्हें जूते मार मार कर बाहर निकालते हैं। सोच के देखिए, इतने गंदे गंदे जुर्मों में इनको अंदर डाल के रखा हुआ है कि मतलब उन देशों की पुलिस कह रही है कि भैया अब इनके लोगों को, वहां पाकिस्तान के वालों को अपने देश में आने नहीं देना है। ये लोग हैं, और इनके देश में गरीबी से, भूख से लोग मर रहे, रोडों पर आ चुके हैं। और इनके कई यूट्यूबर या फिर कोई बड़े बड़े ये टीवीज पर या यूट्यूब पर बैठकर कहते हैं कि भारत में गरीबी है, भारत में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पहले अपनी देश की तो देख लो।